में आए हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के बाद भारतीय जनता पार्टी देश की स्वतंत्रता और अखंडता की बात जनमानस में पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के निमित्त 2 साल के बाद आज इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने विशेष प्रयास कर रही है ताकि लोगों के अंदर स्वतंत्रता का आवेश आवे और उसके महत्ता को लोग समझें। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक 9 और 10 तारीख को विभिन्न मंडल स्तरों पर किया गया है। यह संपूर्ण अभियान 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रारंभ किया गया है। इसके तहत हमने संगठनात्मक बैठक 9 और 10 तारीख को की और योजना को मूर्त देने के लिए अपने स्तर से सारी योजनाएं की। संपूर्ण मंडल और विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत से कार्यक्रम चला रही है। 11, 12 और 13 तीन तिथि में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा स्तर से अपने पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद और विधायक की उपस्थिति में जन जागरण हेतु भारतीय जनमानस में भारतीय आजादी का क्या महत्व है इसको दर्शाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। 11 और 12 आज 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी कोटका विधानसभा और दूसलाई विधानसभा के तहत युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। कल 13 तारीख को जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा दोनों का एक सम्मिलित तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। ऐसी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनी हैं और उसी योजनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर में भी कार्यक्रम चल रहा है। 13, 14 और 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जन जागरूकता के तहत लोगों के बीच में तिरंगा का भी वितरण करेगी और लोगों से यह आग्रह करेगी कि अपने घरों और प्रतिष्ठान, विद्यालय, जो भी स्थान है जहां सुंदर जगह है, अच्छे मर्यादित जगह है, वहां पर तिरंगा फहराया जाए, तिरंगा झंडा लगाया जाए। इसलिए 13, 14 और 15 भारतीय जनता पार्टी सभी घर घर मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। शहरों में जो बड़े बड़े जुलूस विधानसभा स्तर पर किए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इन्हीं 13, 14 और 15 तारीख को महिलाओं की छोटी छोटी टोली निकलेगी, जो कि ग्राम पंचायत अपने गांव के अंदर 20, 25, 30 लोगों की महिला माता बहनों की टोली निकलेगी, जो जन जागृति हेतु तिरंगा यात्रा निकालेगी। इससे गांव में जन जागृति होगी और देश के प्रति मर मिटने की जज्बा लोगों में और अपने आजादी को किन कीमतों पर पाया गया है, हमारे देश में जो शहीद हुए वो अपने कितनी कुर्बानी दी, आज उनकी कितनी उपयोगिता है, इन सारे विषयों पर वो अपनी जानकारी देंगे। 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान झारखंड में हुए महिलाओं के ऊपर अत्याचार के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने केवल भारतीय जनता पार्टी के युवा महिला मोर्चा के द्वारा एक बड़ा धरना का कार्यक्रम किया गया है, जो उपायुक्त कार्यालय के सामने होगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि 14 अगस्त सन 1947 को काली रात आने के पहले देश में विभाजन विभीषिका का दौर चला था। तत्कालीन कांग्रेस के गलत नीतियों के तहत जो भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया था, इसमें करोड़ों हिंदुओं की हत्या की गई थी। वो एक दुनिया में सबसे बड़ा हत्या का दिन था, उससे बड़ी इस धरती पर कभी हत्या नहीं किया गया था। उस विभीषिका को आने वाली पीढ़ी और उसके प्रभाव को बताने के लिए हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी युद्ध विभीषिका दिवस का भी आयोजन करती है, जो इस बार सीताराम डेरा मंडल के अंतर्गत ईस्ट बंगाल कॉलोनी में इस बार आयोजित की जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद विद्युत बरण महतो भी रहेंगे।